स्टूडेंट्स, मैं श्वेता आपका स्पेयर नॉलेज में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 12th अकाउंट्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस अकाउंट्स के सफर में। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखते हैं। देखो क्या टॉपिक है हमारा आज का? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या होता है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि देखो, हम पार्टनरशिप के क्या बना रहे हैं? अकाउंट्स बना रहे हैं। हमने क्या कर लिया? पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना लिए। क्या होते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया, कैपिटल अकाउंट भी बनाया, बैलेंस शीट भी बना ली। ठीक है, साल का एंडिंग होगी, 31 मार्च हो गया। अब क्या कहता है कि उसमें से हमने जो ट्रीटमेंट किया है, क्या किया हमने? ट्रीटमेंट। उसमें हमने या तो मिस्टेक कर दी, क्या कर दी? मिस्टेक कर दी, या फिर हम कोई ट्रीटमेंट करना ही भूल गई। तो उस केस के अंदर क्या है? एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें। क्या करनी पड़ती है? एडजस्टमेंट। देखो, अगर हम क्या करेंगे, हमारी मिस्टेक होगी या हम कोई किसी आइटम का ट्रीटमेंट करना भूल गए, तो हम दोबारा से अगर वही चीज़ करेंगे तो आपको पता है सारा सिस्टम हिल जाएगा। इसीलिए क्या कहता है कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। उसके बदले में हम क्या कर देते हैं? एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। और वो एडजस्टमेंट एंट्री कब करते हैं? एट दी बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल की शुरुआत में हम क्या कर देते हैं? वो एडजस्टमेंट एंट्री ही करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ से निकल कर आएगी? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से। कहाँ से निकल कर आएगी? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से। देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब समझ आ जाएगा। तो ये चीज मैंने लिखी हुई है। आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद भी क्या हुआ? एरर क्या होता है? मिस्टेक। और ओमिशन मतलब भूल जाना। इन द अकाउंट्स इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग मतलब चेंज करने की बजाय, क्योंकि चेंज करेंगे तो सिस्टम हिल जाएगा। इसीलिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल की शुरुआत में करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट अब क्या आता है कि कौन कौन से एरर और कौन कौन सी हमारा ओमिशन हो सकता है, तो वो दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है when the interest on capital और ड्रॉइंग हैव बीन ओमिटेड भूल गई। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर रहा है कि हम क्या करें? उसका ट्रीटमेंट करना ही भूल गए। या फिर इसके साथ एक चीज और कर लो, हम जो सीखेंगे कि एरर भी कर दी हमने, ट्रीटमेंट तो किया लेकिन उसमें कोई मिस्टेक कर दी, तब हम क्या करेंगे? वही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू द पर्सन ओमिटेड। किस पर्सन मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पार्टनर की। पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हैं, वो भूल गए। वैसे भी हो सकता है किसी को सैलरी और कमीशन देना भी भूल गए, और पार्टनर को भी हो सकता है पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना भी हम भूल गए। व्हेन, अब देखो दो ये क्लियर है। फिर आता है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन रॉन्ग प्रपोर्शन। रॉन्ग प्रपोर्शन मतलब हमने गलत रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया। करना क्या था? जैसे 3:2 में डिवाइड करना था, हमने क्या कर दिया? इक्वली कर दिया, तो रॉन्ग में कर दिया ना। इसीलिए क्या है? ठीक तो करना पड़ेगा इसको, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। वो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पहले हम बनाएंगे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री होती है, वो बेस होता है, वो हम सीखेंगे। फिर क्या बोलता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड। चेंज ही हो गया। क्या हो गया? चेंज। पहले हमारा रेशियो क्या था? 1:1 था। अब हमारा रेशियो क्या हो गया? 2:1 हो गया। तो भी क्या होगा? ट्रीटमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। फिर आता है ओमिशन मतलब भूल जाना। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम। देखो, ये दोनों आइटम्स किसका पार्ट होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होती है, क्योंकि ये चार्ज है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम क्या है? चार्ज है, तो इसका ट्रीटमेंट भी हम भूल गए। तो इन सभी की चाहे हम भूल गए हैं या उसमें मिस्टेक आ रही है, तो हम क्या बनाते हैं? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। उसके बाद हम एक एडजस्ट, इसी के ऊपर बेस होती है हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, वही करते हैं। तो यही उस टॉपिक का नाम होता है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखो, फर्स्टली हम बात करते हैं ओमिशन की। किसकी बात करते हैं हम? ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? भूल जाना। देखो, हम ट्रीटमेंट करना भूल गए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का या कमीशन का, ये हम भूल गए। अब कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री से हम पहले बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो उससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए। देखो, इसका ट्रीटमेंट होता कहाँ है? ये मैं सैलरी और कमीशन किसको दे रही हूँ? पार्टनर को दे रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले समझो कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसमें से मैं क्या देती हूँ? मैं पहले 1 by 1 बात करूंगी, सिर्फ मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की।
अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही हूँ इस प्रॉफिट में से, तो बचा हुआ प्रॉफिट किस में डिवाइड हो जाता है, ए और बी में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है। और फिर हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे मैं जैसे मैंने उनका क्या होता है, क्योंकि आपको पता है पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए लिख दिया, और क्या लिख दिया, ए पार्टनर है और हमारा बी पार्टनर है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे आता है, उनका क्रेडिट होता है ना। अब देखो मैं क्या करना भूल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करना ही भूल गई, मैंने ये नहीं किया, तो आप ये देखो ये सारा का सारा प्रॉफिट क्या होगा, इस दोनों इनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 50,000 है और मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लगा रही, तो 50,000 क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 25,000 और 25,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर के अंदर, हो जाएगा। अब देखो जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया, एक बार आप एज्यूम करो कि हमने लगा लिया, जैसे मैंने 5,000 लगा लिया, 50,000 में 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, तो कितना बच गया, 45,000। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 45,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 45,000 कितना हो गया, कितना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो एक चीज समझो यहाँ से कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं नहीं दे रही, क्रेडिट नहीं कर रही उनके अकाउंट में, ठीक है, क्यों, मतलब मेरे प्रॉफिट से कम मिल रहा है, तो उनको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है। और जब मैं उनको क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, कम मिल रहा है ना, ये चीज समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो यही चीज हमने करनी है। देखो जब अभी हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गई, तो हम क्या कर देंगे, हमें करना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, ठीक है, यही हम हेडिंग डालेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। हमारे जितने पार्टनर्स हैं वो ये जो ए और बी होता है ना, ये जो बैलेंस लिखते हैं वो क्या होता है, इनका कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस होता है। क्या होता है, इनके कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस होता है। अब मैं क्या भूल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गई। अब देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, यहाँ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लगाया, तो मैंने यहाँ भी नहीं लगाया होगा, इनके कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं किया होगा, दिख रहा है ना आपको, मैंने ये लगाया ही नहीं, मैंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से रब कर देती हूँ, मैंने ये लगाया ही नहीं, तो यहाँ से भी रब कर देती हूँ, तो यहाँ पे लगाना तो है ना, आपको बोल रहा है कि भूल गया, लगाना तो है, तो ये क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हम यहीं पे क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। क्या कर दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपने देखा कि मैंने सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके पास, जितना बच गया था मेरा प्रॉफिट वो मैंने पार्टनर का के अंदर ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी देखो आपका ए कैपिटल और बी कैपिटल यही तो आता होता है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करूंगी, ये भी उनको देना है, मैंने देना तो उनको है, लेकिन लेंगे भी कहाँ से, उस प्रॉफिट में से तो लेंगे, कहाँ से लेंगे, उस प्रॉफिट में से ही तो लेंगे, इस प्रॉफिट में से ही तो लेंगे, और ये प्रॉफिट मैंने किसको दे दिया, पार्टनर्स को दे दिया, तो पार्टनर से लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब ये चीज कम करनी पड़ेगी, तो आपको पता है कि जब हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस को कम करते हैं तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, कम करने के लिए। तो प्रॉफिट को कम करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अब जो जितना मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी होगी उतना ही प्रॉफिट मैं इनसे लूंगी, किससे लूंगी, पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर को दे दिया ना यहाँ पे प्रॉफिट, तो पार्टनर से वो प्रॉफिट लूंगी। तो मैं क्या करूंगी, अब देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना मेरा भूल गई उतना ही प्रॉफिट मैं लूंगी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वापिस डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन रेशियो, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो आप देखो जैसे मैं ए की लगाती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 1000, बी की कितनी है 2000, तो कितनी है टोटल, यहाँ पे आपको टोटल लिखना होता है 3000। तो अब ये 3000 इन तो उससे वापस लेना है, प्रॉफिट तुम्हारा जो प्रॉफिट का जो पार्ट हो गया वो कम हो जाएगा, पार्टनर से लेना है ना हमने, ये पार्टनर को देना है, देखो क्रेडिट किया मैंने, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही है, ये मैंने उसको देना है, और ये उससे क्या करना है, लेना है, डेबिट करना है।
वापस ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस यहाँ से कम हो जाएगा ना, जब हम इसका ये पार्ट लेंगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, वही मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो 3000 है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो हम क्या कर देते हैं, इक्वली कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, इक्वली। तो मैं इक्वली कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा 1500 और 1500। अब एक चीज समझो यहाँ पे क्या, कि आपने उनको देना कितना है, क्रेडिट करना उनके बैलेंस में, वो कितना करना है 1000। और उस ए पार्टनर की बात करी हूँ, अलग अलग इंडिविजुअल पार्टनर लेने हैं, मैं ए पार्टनर की बात करी हूँ, ए पार्टनर के देना कितना है 1000 और उससे लेना कितना है 1500। तो हम नॉर्मली हिसाब करते हैं ना कि मैंने तुझे देना तो 1000 है और लेना क्या है 1500 है, तो मैं क्या करूंगी, सीधा 500 ही वापस ले लूंगी। क्या ले लूंगी, सीधा 500 ही वापस ले लूंगी। तो आप देखो इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया 500 तो आया, लेकिन ज्यादा किसका आया, डेबिट ज्यादा है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 500 डेबिट। ठीक है, बी पार्टनर से हिसाब करेंगे, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी कितनी है 2000। ये चीज मान के चलो ना कि ये प्रॉफिट जो मैं डेबिट कर रही हूँ वो ले किससे रही हूँ, इनको दे दिया तो इन्हीं से ही वापस ले रही हूँ ना। तो यही चीज समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो जितना प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो वापस भी तो किससे ले रहे हैं, पार्टनर से ही ले रहे हैं, वो वापस ले लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 500 क्या कर दिया डेबिट, उनसे लेना है उसका। तो ये चीज आपको पता ही होगा, कैपिटल पार्टनर का अगर बैलेंस बढ़ाना होता है कैपिटल क्या होती है क्रेडिट, अगर उसका बैलेंस कम करना होता है तो हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो वही चीज सीखो, यहीं से वही पॉइंट क्लियर हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देनी थी तो उसका बैलेंस बढ़ा दिया कितने से 1000 सा, लेकिन प्रॉफिट क्या करना है लेना है, तो मैंने डेबिट कर दिया कितने से 1500 से, तो कितना आ गया 500 डेबिट आ गया। बी का हिसाब करते हैं, बी को मैंने कितना देना है 2000 देना है और लेना कितना है 500, तो ज्यादा देने वाला हो गया, मतलब मेरा क्रेडिट क्या हो गया 500 क्रेडिट हो गया। ये क्या होती है हमारी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट होती है। अभी बताया था एडजस्टमेंट एंट्री इससे निकल के आती है। देखो क्या क्रेडिट हो रहा है, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये बताया ना कि ए और बी क्या है, एक तरह से कैपिटल अकाउंट है। क्या है ये, कैपिटल अकाउंट है। तो देखो डेबिट क्या हो रहा है ए, तो हम क्या एडजस्टमेंट कर देंगे, ए कैपिटल अकाउंट, टू क्या हो जाएगा बी कैपिटल अकाउंट, कितने से हो जाएगा 500 से। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट जरूर बनाना है जनरल एंट्री का जो होता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री। इस तरह से हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अगर हम भूल गए। समझ आया होगा आपको कि जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गई थी, कितना भूल गई थी, आपको ये कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया आपको अपना क्वेश्चन कहाँ से करना, अगर दिया हो कि आपने भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करना, तो आपको पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी है और फिर आपको क्या करना है ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। लास्ट में आपको पूछेगा क्या, वो पूछेगा पास द एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट और फिर आपको ये जनरल एंट्री कर देनी है, इतना सा करना है। तो समझ आया होगा आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ये करना था हमने और उन्हीं से ही तो वापस लेना था। तो जो प्रॉफिट मेरा इतना है 3000 वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, क्या अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो उसमें, अगर नहीं गिवन तो इक्वल। ठीक है, तो मैंने इक्वल माना तो मैंने इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, जो चीज देखो ज्यादा होगी वही चीज हमने लिखनी है। अगर यहाँ पे डेबिट ज्यादा था तो मैंने 500 डेबिट लिखा, जो चीज यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा था तो मैंने क्या लिख दिया क्रेडिट लिख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया अपनी जनरल एंट्री कर दी। ठीक है, उसी तरह से देखो सैलरी और कमीशन भी क्या होती है, क्रेडिट ही तो होती है। यहाँ वाली जो सैलरी, अगर मैं पार्टनर को सैलरी दे रही हूँ या पार्टनर को कमीशन दे रही हूँ तो वो भी तो क्या होगी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट ही होगी, वो भी मैं भूल गई देना। तो वही सेम चीज करेंगे, जैसे हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट दी हुई है तो हम क्या करेंगे सैलरी लिखेंगे। जैसे ए की सैलरी, आपको ऊपर क्या करना है ए और बी इंडिविजुअल इनका कॉलम बनाना है। तो सैलरी का लिख दिया मैंने 5000, दोनों की भी हो सकती है इंडिविजुअल भी हो सकती है, जैसे भी हो। कमीशन इकट्ठा ही कर रहे हैं, कंबाइन भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको कमीशन भी दे दी कितनी 3000 दे दी।
ठीक है, तो कितना हो गया देखो, ये भी क्रेडिट हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 5000, ये कितना आ गया 3000, टोटल क्रेडिट कितना आ गया 8000 आ गया। अब 8000 जो हमने इनको देना है, पार्टनर्स को देना, वो प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लेंगे भी किससे वापस, पार्टनर से ही लेंगे, तो ये 8000 ले लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो, जो हमें रेशियो अगर गिवन है तो उस रेशियो में, अदरवाइज इक्वल। तो जैसे हमारे पास 800 है तो कितना इक्वली ले लेते हैं 4000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1000 मेरा क्या, ये डेबिट हो गया, तो डिफरेंस कितना बचा हमारे पास 1000 का। ये डिफरेंस कितने का बचा हमारे पास 1000 का। इधर क्या ज्यादा है, ये क्रेडिट ज्यादा है, इधर क्या ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो ये तीनों ट्रीटमेंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर एक ट्रीटमेंट आ गया तो सैलरी और कमीशन क्या है, सेम है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करना, हम चार्ज करना भूल गए, ठीक है, ओमिशन है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन देता है, पार्टनर देते हैं। किस में देते हैं, बिजनेस में देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या लेंगे, ड्राइंग निकाल के लेंगे बिजनेस से, तो उसके ऊपर वो क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो देखो वही हम सेम करते हैं। देखो आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये हमारा क्या था, प्रॉफिट था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या करते हैं, हमारा क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट करते हैं ना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के पास आएगा। जब पास आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। इतना प्रॉफिट तो हमें हुआ, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पार्टनर हमें देगा तो हमारा प्रॉफिट इतना हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखो कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल में हम क्या करते हैं, डेबिट करते होते हैं। क्या, हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कौन देंगे, पार्टनर देंगे, तो उनका क्या हो जाता है, डेबिट। अभी मैंने समझाया कि अगर हमारा बिजनेस क्या है, एक चीज समझ लो, बिजनेस अगर पार्टनर को कुछ भी देता है ना तो उसका जो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन जब पार्टनर बिजनेस को देते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर दे रहे हैं किसको, बिजनेस को दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब एक चीज समझो यहाँ पे कि उनका बैलेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो एक चीज तो हम सीधा करते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। देखो सबका ट्रीटमेंट होगा तो कहाँ, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में होएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैंने कितनी होनी है, डेबिट। पार्टनर की एक सिंगल भी हो सकती है, ए पार्टनर की भी हो सकती है और बी की, या दोनों की भी हो सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दिया। अब देखो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं उनसे ले लूंगी तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया ना, प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। पहले इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था किसके बीच में, पार्टनर के बीच में। जैसे हम लगा लेते हैं 5000 और 5000 मिल रहा था, ठीक है। अब मैं मान के चलती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 3000 है। तो आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब समझा होगा तो आपने देखा होगा इन दोनों को ऐड करके बाकी जितनी आइटम्स एप्रोप्रिएट करनी होती है वो माइनस करके फिर मेरे पास जो प्रॉफिट बचता है वो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने 5000 और 5000 कर दिया जब मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं थी, अब मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गई 3000, तो 3000 भी क्या होगा, इसी में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में। कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होता तो इक्वल होती है, तो मैं क्या लेती हूँ, इक्वल ले लेती हूँ। तो क्या होगा, 3000 और डिस्ट्रीब्यूट होगी 1500 से। तो इनका क्या हो गया, देखो एक तरह से इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किनका, पार्टनर का, क्योंकि ये जो ए और बी है ये इसके कैपिटल अकाउंट ही तो है। क्या है, ये कैपिटल अकाउंट से तो हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने डेबिट कर दिया, तो ये जो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के अंदर आ रहा है तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसके बीच में, पार्टनर के बीच में ही तो होगा। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो इक्वल। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ रहे हो ना आप, क्रेडिट क्यों हुआ, ये बढ़ गया। क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो यहाँ से तो कम होगी तो मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन जब प्रॉफिट का ये पार्ट बढ़ गया तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही बढ़ गया, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया,
क्रेडिट कर दिया। तो उसके बाद आप इसका क्या देख लेंगे, डिफरेंस, और एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी लगा के चलती हूँ 1000 थी, ठीक है, इसकी भी कितनी थी 1000 थी, तो कितनी होगी 2000 होगी। 2000 डिस्ट्रीब्यूट होती है देखो 3:1 में, किस में होती है 3:1 में। देखो 1500 और 500 का रेशो यही है, 3:1 में होती है। तो देखो क्या बचा, क्रेडिट ज्यादा है यहाँ पे 500 से, यहाँ क्या ज्यादा है डेबिट ज्यादा है, किससे 500 से। एडजस्टमेंट एंट्री करो, क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, देखो बी कैपिटल टू ए कैपिटल, आपको फॉर्मेट के साथ करनी है। यहाँ पे जो जनरल एंट्री करते हैं कितने से हो जाएगी 500 से। इस तरह से हम क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। समझ आया होगा, आपने एक चीज समझी होगी, जो एप्रोबेशन में जो आइटम क्या होती है हमारी प्रॉफिट लॉस एप्रोबेशन में क्रेडिट होती हैं, वो क्या हो जाएंगी डेबिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है तो डेबिट। अगर इससे याद नहीं करते तो याद तो करना ही नहीं, तभी तो मैंने कंसेप्ट समझाया, लेकिन माइंड में रख सकते हो आप कि अगर देखो कैपिटल अकाउंट में जो चीज हो रही है हमने वही करना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होती है तो हम क्या कर देंगे, भूल गए तो डेबिट कर देंगे। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन हमारा कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो पार्टनर को देते हैं वो क्रेडिट होता है, तो मैं ऊपर क्या कर दूंगी क्रेडिट। मैं ये भूलने की सिचुएशन में बता रही हूँ, ओमिशन की सिचुएशन, ठीक है। इस तरह से ट्रीटमेंट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अभी तक हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, मतलब हम भूल गए लगाने, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब हम सीखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकती है, वो उसमें एरर आ गई, मतलब मिस्टेक आ गई, तब हम कैसे करेंगे। देखो हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर, जैसे एरर आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको हेडिंग तो दिख रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज, मतलब जैसे कि कम लगा दिया अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे लगानी कौन सी रेट पे थी, 10% रेट पे लगानी थी, लगा कितने पे दी 9% से, तो 1% और क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। यहाँ मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर चार्ज, मतलब लगानी तो 9% पे थी, लगा कितने पे दी 10% पे। देखते हैं, देखो ये अभी समझ आ जाएगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें स्टेटमेंट दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज क्रेडिटेड टू देम 9%। देखो क्रेडिटेड टू देम कितने परसेंट हुई 9% इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब 10% होने के बावजूद, ठीक है, कितनी हुई 9%, तो 1% कम हुई ना, क्या हुई 1% कम हुई। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, तो 1% कम हुई, तो हम 1% और लगानी है, और लगानी है तो हमें क्रेडिट करना है। यहाँ से ये चीज समझ आ रही होगी कि 1% और क्रेडिट करना है, ठीक है। लेकिन हम कैसे करते हैं, देखो हमारा क्या लिखेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट क्या लिखते हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ये लिखा हमने। अब आपको पता है क्रेडिट कितने से करनी है, 10% से क्रेडिट करनी है। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रही हूँ, अभी आपने सीखा कि क्यों क्रेडिट होता है, तो मैं सीधा यहाँ पे क्या करूँ क्रेडिट, ठीक है। अब जब ये 10% क्रेडिट करूंगी तो आपको 9% डेबिट करना पड़ेगा ना, ऐसे तो 19% हो जाएगी, क्योंकि 9% तो पहले क्रेडिट हो चुकी है ना, क्रेडिट टू डेम 9%, ठीक है। तो 10% और करेंगे तो 19% हो जाएगी। हमें ये तो नहीं करना, हमें तो सिर्फ 10% करना है, तो मैं 10% यहाँ सीधा क्रेडिट कर देती हूँ, कर दिया मैंने। तो 9% मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10% क्या करनी है, क्रेडिट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पहले वाली को डेबिट करना पड़ेगा। या फिर आप क्या करो, देखो स्टेट सबको फॉर्मेट तो पता ही है आपको, यहाँ से एक चीज समझ आ गई कि 1% मेरा क्रेडिट होगा, यहाँ से समझ आया तो आपने लिख दिया, जो चीज ज्यादा हुई वो उसके साथ लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 पार्टनर लेती हूँ, ए और बी, जितना होगा तो डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लेते हैं टोटल, तो अब क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आपने ये चीज सीखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है, वो तो डेबिट ही रहेगी, जब हम भूल गए तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, उसका रिवर्स क्रेडिट हो जाता है। तो ये क्या है, क्रेडिट आया ना 1%, जो डिफरेंस निकल के आया वो क्या निकल के आया, क्रेडिट। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होएगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो उसमें अदरवाइज इक्वल, तो जितना इसका टोटल होगा, जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पे कितना निकल के आया आपका 1000 निकल के आया, दोनों का कितना निकल के आया 1000 निकल के आया, तो कितना हो गया 2000। तो इनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इनके रेशियो में जैसे हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 500 और 1500 कर दिया, तो आप कर सकते हो। अब दीजिए प्रॉफिट इसका रिवर्स हो जाता है, यहाँ वाले का प्रॉफिट रिवर्स होगा,
ठीक है, सीधा नहीं करना, ये हमारा फॉर्मेट होता है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो क्या कर देंगे, डेबिट 1000 और 500, डिफरेंस 500 का आया, ज्यादा क्या है यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है, यहाँ पे क्या है डेबिट ज्यादा है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, क्या बी कैपिटल टू ए कैपिटल। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर चार्ज। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंडेड 31 मार्च 2014 वाज क्रेडिटेड टू देम 10%, हुई कितनी 10%, करनी कितनी थी 9%, तो हमने कम चार्ज कर दी। क्या कर दी हमने, कम चार्ज कर दी। तो वही चीज हमने करनी है। देखो करनी कितनी थी, आप पहले ऊपर वाले को ले लिया करो जितनी हमें करनी होती है। करनी कितनी थी 9%, 9% क्रेडिट कर दिया और उसका क्या कर देंगे, करनी कर कितनी थी 10%, तो डेबिट कर देंगे। फॉर्मेट आपका वही सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1% कम करनी पड़ेगी ना, ज्यादा कर दी, यहाँ पे 1% डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1% ज्यादा करनी थी तो क्रेडिट किया, वहां पे 1% ज्यादा कर रखी है तो वापस करेंगे तो क्या 1% डेबिट। अब डेबिट है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट इन रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट इसके रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके रिवर्स। रिवर्स क्यों होगा वो मैंने अभी पहले डिस्कशन आपको कर दिया है, उसके बारे में बता दिया सब। तो ये कर देंगे। अब जो डिफरेंस आया उसकी क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो ये क्या था हमारे पास, एरर का केस था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर एरर हो। देखो कुछ भी एरर हो सकता है, यहाँ पे सैलरी का भी एरर हो सकता है, तो सैलरी भी क्रेडिट होती है तो ये ज्यादा कम भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने करना है। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो क्वेश्चन वैसे है नहीं आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो अगर उसमें भी एरर, तो क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस चार्ज, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज डेबिटेड टू 10%। कितनी हुई डेबिटेड, डेबिट ही होती है, वो हुई तो सही लेकिन कितनी हुई 10%, और इंस्टेड ऑफ करनी कितनी थी 2%। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि 2% और हमें डेबिट करनी है। क्या करनी है, 2% और डेबिट करनी है। तो हम वही बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% मैंने क्या कर दी, करनी कितनी है 10, करनी कितनी है 12%, कितनी करनी है 12%। तो वही लिख देती हूँ मैं, पहले जो करनी होती है वो आप पहले लिख दिया करो। करनी कितनी है 12% करनी है, तो वो मैंने डेबिट कर दी। ठीक है, और हो कितनी गई 10%, तो इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करते हैं ना, जो हमें क्या, ऐसे तो क्या हो जाएगी 22% डेबिट हो जाएगी, इसलिए हम रिवर्स कर देंगे। डिफरेंस क्या आया 2% डेबिट आना चाहिए, ये आ गया। अब जो 2% डेबिट का इतना बैलेंस ये टोटल निकल के आया, ये वाला जो टोटल निकल के आता है ना, यहाँ इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो ये टोटल निकल के आते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट में, और डेबिट का क्या हो जाएगा क्रेडिट, रिवर्स हो जाएगा। तो जो बैलेंस बचेगा उसकी क्या कर देंगे हम, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मोर मतलब कि ज्यादा चार्ज कर दिया अपने, डेबिटेड टू कितनी होगी 12%, करनी कितनी थी 10%, तो आपको पता है 2% क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, वापस कर देंगे ना। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे। देखो आपकी बुक में ये क्वेश्चन है नहीं, ये वैसे आपको पता होना चाहिए, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसीलिए मैंने करवा दिया। तो ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, अब देखो एक नोट करो एक पॉइंट कि देखो आपने क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एरर भी सीखा, ओमिशन भी सीखा, सैलरी कमीशन आप पार्टनर को दे रहे हैं, आपको पता है इनका ट्रीटमेंट तो सेम ही होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने एरर सीखा और ओमिशन सीखा। आप एडजस्टमेंट एंट्री अभी तक किस में करते आए हो, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सीखी है हमने, वो किस में सीखी है, कैपिटल अकाउंट में। अब एक चीज याद रखो कि देखो वही सेम कंडीशन आ जाएगी। कैपिटल अगर आपकी फिक्स होती है तो आपको पता है आपके दो अकाउंट बनते हैं, क्या बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री का किस में करेंगे, करंट अकाउंट में। जैसे हम जो लास्ट में लिखते हैं ना, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं ना। तो अब अगर हमारी कैपिटल फिक्स है, ऊपर स्टेटमेंट में अगर उसने बोला हुआ है, तो हम किस में एंट्री करेंगे, करंट अकाउंट में। क्या करेंगे, ए करंट अकाउंट डेबिट टू बी करंट अकाउंट। जो भी डेबिट होगा जो भी क्रेडिट होगा वो आपकी जो हम एडजस्टमेंट एंट्री निकल के आएगी उसकी बात कर रही हूँ, तो वो करंट अकाउंट में हो जाएगी। लेकिन अगर अभी तक हम फ्लक्चुएट मान के चल रहे थे, तो फ्लक्चुएट है तो आपको पता है एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री किस में कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और इसके जो देखो 2 पार्ट और भी रहे हैं,
2 या 3 पार्ट रहे हैं, तो वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले टॉपिक्स जैसे कि एप्रोप्रिएशन और मोर देन प्रॉफिट, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।